इजरायली फोर्सेस पर मोर्टार अटैक। बहुत सेंसेशनल विजुअल है। मनीष बी ऑन स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमास ने बरसाए ताबड़तोड़ गोले। वीडियो दिखाइए जरा। ग्राउंड ऑपरेशन को रोकने की कोशिश। गाजा में मौजूद इजरायली सेना पर हमला। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। उत्तरी गाजा में इजरायल को भारी नुकसान। ब्रेक करिए। आईडीएफ के 4 और सैनिकों की मौत। ब्रेक करिए। हमास से आमने सामने की जंग में मौत। आईडीएफ सैनिक शहीद हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आई है। गाजा की जंग इजरायल को चुनौती। ये देखिए जरा, 24 घंटे में 4 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। नंबर 1, 1 नवंबर को 19 इजरायली सैनिकों की मौत हुई। 72 घंटे में 23 से ज्यादा आईडीएफ के सैनिक मारे गए। फिर हमास का दावा 7 अक्टूबर से अभी तक 350 आईडीएफ सैनिकों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर, हमास ने इजरायली सेना पर किया हमला। दिखाइए जरा राहुल, और ये वॉल बचा के रखिएगा। हमास ने आईडीएफ के 2 टैंक को किया तबाह। ये देखिए सुमित, जरा विजुअल्स को देखिएगा। गाजा में मोर्टार जेट से उड़ाए टैंक। राहुल, पीआईपी में मैं चाहूंगा सुमित की इस पर कमेंट्री लीजिए। सुमित, ये क्या किया गया है, बताइए जरा। देखिए, आप देखिए कि हैंड ग्रेनेड हो या फिर दूसरे जो इक्विपमेंट है वो रखकर टैंक्स के पास लगातार भाग रहे हैं। और ना सिर्फ टैंक्स बल्कि अगर आप देखें जो इनकी आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उनको भी किस तरीके से टारगेट करने की कोशिश करें। मैं आपको बार बार निशांत कह रहा हूं कि अब ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे हमास के, तो जितने ज्यादा वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है इजराइल की। और यही वजह है कि बहुत क्लोज बैटल चल रहा है। कॉम्बैट बैटल जो है वो बहुत क्लोज हो गया है। अब आप मान के चलिए कि इस तरीके की सिचुएशन हो चुकी है जहां आमने सामने की लड़ाई इन इलाकों में बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। और यही वजह है। बी विद मी राहुल, जरा फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये मोर्टार है, अगर मैं गलत नहीं हूं, मोर्टार है या ओल्ड फैशन ये वेपन है जिसको इन्होंने लगाया और एक्सप्लोड किया। मैं आपको वो इंटरव्यू नहीं दिखा रहा हूं जिसमें एक इजरायली सैनिक ने बाकायदा कहा है कि हमें काफी नुकसान हो रहा है इससे। ये एक इजरायली सैनिक ने कहा है। राहुल, ये वाली ब्रेकिंग लीजिए, पीछे वाली वॉल लीजिए, सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, वेरी क्विकली, इजरायल के सैनिक मारे जा रहे हैं। आई रिमेंबर योर लाइन्स कि नेतन्याहू प्रेशर में आएंगे। व्हाट इज ब्रूइंग देयर मनीष? देखिए, इस वक्त जब अमेरिका के विदेश मंत्री इजराइल के वॉर कैबिनेट के साथ उन्होंने मीटिंग की है, मुझे लगता है कि अब एक स्ट्रेटेजी को बनाने की कोशिश है कि आखिर क्या वे आउट हो सकता है। एक ऐसा वे आउट जिसमें हमास भी खत्म हो जाए, एक ऐसा वे आउट जिसमें इजराइल को भी भारी नुकसान ना पहुंचे। हमने कल देखा था कि कैसे इजराइल के कमांडर लेवल के एक अधिकारी मारे गए थे। इसके अलावा अभी तक इजरायली सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन के दरमियान कुल 23 सैनिक मारे जा चुके हैं। सैनिक और ऑफिसर मिलकर मारे जा चुके हैं। आने वाले समय में भले ही हमास की ताकत कम हो रही हो, लेकिन इसके बावजूद वो नुकसान देने की स्थिति में है। और इसीलिए कई तरह के प्लान पर काम हो रहा है। इसमें से एक प्लान की थोड़ी सी चर्चा आपने की है कि यहाँ पर ब्लिंकन जो मिशन लेकर आए हैं उसमें एक सीज फायर का भी है, छोटा सा सीज फायर, ताकि बंधकों की रिहाई हो सके।